ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। देश भर में रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। एसओपी के साथ जिम खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की इजाजत दी गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद है। वंदे मातरम मिशन के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब चालू रहेंगी, यानी कि इजाजत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो रेल को अनुमति मिल गई है। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिनेमा, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को अनुमति दे दी गई। इस संबंध में तारीख का ऐलान बाद में होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मेरी सहयोगी अदिति मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, अनलॉक 3 की गाइडलाइन के बारे में तो आप बताइएगा, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो ये कि असेंबली हॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण खबर है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि सुबह से विजेंद्र हम इसी बात पे थे कि असेंबली को लेकर जो टकराव लगातार है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना को लेकर अनलॉकडाउन 3 की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। और देखिए इसका इंतजार इसलिए भी था क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अब वो नॉर्मल जिंदगी, जो न्यू नॉर्मल से ओल्ड नॉर्मल पर आदमी कब आएगा। लेकिन क्या कुछ है इसमें। देखिए देश में 5 अगस्त से हटेगा नाइट कर्फ्यू। और खासतौर पर जो सिंगल आदमी अगर इंडिविजुअल घूम रहा है तो उसको अभी घूमने दिया जाएगा, आने जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जिम और योगा सेंटर, बहुत सारे लोग जो घर में अपने सेहत बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिम छूट गया था। तो ऐसे में हालांकि ये कितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग रह पाए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल जिम और योगा खुलने लगेगा। इसके अलावा अनलॉकडाउन 3 की जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है और इसके साथ साथ 31 तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मास्क लगाना भी जरूरी होगा। मेट्रो ट्रेन सेवा उस तरीके से रोक है क्योंकि इसकी तारीख अभी फिलहाल नहीं आई है। सिनेमा हॉल पर भी अभी रोक है। अगर हम इस गाइडलाइन को ढंग से देखें तो देखिए क्या कुछ इसमें और है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स अलाउ है पर परमिट एक्सपेक्ट एज परमिटेड बाय एमएससी, जैसे एमएससी ने कहा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आई है। देखिए अनलॉकडाउन 3 धीरे धीरे, पहले लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, चीजें लॉकडाउन बढ़ती गई, फिर अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, अनलॉक 3 हुआ। बिल्कुल अदिति, लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर इसको पॉलिटिकली देखें तो शायद केंद्र सरकार अब ये संदेश देना चाहती है कि बेशक देश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन अब हम इतने तैयार हैं कि अगर मामले बढ़ेंगे भी तो भी उनको रिकवर किया जा सकता है। इसलिए पूरे देश को धीरे धीरे खोला जा रहा है, जबकि हर कोई ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाए। देखिए अब पॉसिबल नहीं था लॉकडाउन की तरफ बढ़ना, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत थी और जिस तरीके से देश को 3, 4, 5 महीने से ज्यादा बंद नहीं रखा जा सकता था। अब देखिए मुद्दा यह है कि लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि जब हम अपने घरों में बैठे तो हमने सोचा, हमने उस पूरे कोरोना की सिचुएशन से मेंटली लड़ने की ताकत बनाई। फिजिकली लड़ने के ऑप्शंस हमारे अलग अलग थे, लेकिन मेंटली लड़े। फिर धीरे धीरे अनलॉक किया गया। अनलॉक जब हम घर से बाहर निकलने गए, विजेंद्र आप भी अब घर से बाहर आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तो घर जाके आप एक 4 चीजें करते होंगे, गार्गल्स करते होंगे, हल्दी का पानी पीते होंगे। तो धीरे धीरे ये खुल इससे रहा है कि आपको अब समझ में आने लगा है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, किस तरीके की चीजों से आपको दूर रहना है, घर आने के बाद आपको गर्म पानी पीना है, दिन भर में आपको तुलसी खानी है, तमाम तरीके की चीजें। देखिए अब धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, लोगों के दफ्तर खुलेंगे, जिम खुलने की बात है, तमाम चीजें। देखिए अपना नॉर्मल जो दिनचर्या थी वो चालू होगी, लेकिन उन सभी रेस्ट्रिक्शंस के साथ जिस तरीके से आप मास्क और ग्लव्स में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और आप घर आके अपना पूरे सेहत का ध्यान रखें। तो और जैसे आपने कहा कि कोविड पे कंट्रोल, देखिए बार बार हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि अभी कोविड का पीक आ गया है, आने वाला है, इतने फिगर्स बढ़ चुके हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन हमें उसे डील करने का तरीका भी आ गया है। हमें उससे डरना भी कम शुरू हुआ है क्योंकि हमें डील करना आ गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल देखिए इसमें इंडिपेंडेंस डे फंक्शन के बारे में बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कंटेनमेंट जोन के लिए राज्यवार सरकार अपने फैसले ले सकती है।